बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सुरभिनगर। पहले यह गांव हरियाली और फूलों से भरा हुआ था। लोग खेतों में काम करते, बच्चे खेलते और गांव की गलियों में तितलियां उड़ती रहती थीं। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। गांव की जमीन सूखी और बंजर हो चुकी थी। खेतों में फसलें नहीं उगती थीं और पेड़ केवल सूखी डालियां ही दिखाते थे। गांव की गलियां धूल से भरी थीं और बच्चों की हंसी भी कहीं खो गई थी। गांव के बच्चे रोज स्कूल से लौटकर खेलना चाहते थे, लेकिन खेलने के लिए न तो हरी घास थी और न ही फूल। वे केवल धूल में दौड़ते और उदास आंखों से आसमान की ओर देखते। छोटे बच्चे गुड़िया ने अपने भाई से कहा, कितना अच्छा होता अगर हमारे गांव में फिर से फूल खिल जाए। उसका भाई मोहन बोला, हाँ, और तितलियां भी लौट आए ताकि हम उन्हें पकड़कर माला बना सकें। लेकिन बड़े लोग उदास थे। खेतों में फसल नहीं उगती थी, इसलिए उन्हें रोज भूखा रहना पड़ता था। गांव वालों ने कई बार कोशिश की, बीज बोए, लेकिन कुछ भी उगा नहीं। एक दिन गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा रामचरण बच्चों को इकट्ठा करके बोले, बच्चों, याद रखो, प्रकृति हमारी माँ है। अगर हम उसे प्यार नहीं देंगे तो वह हमें कोई फल या फूल नहीं देगी। लेकिन अब देखो, हमारी माँ भी उदास हो गई है। बच्चों ने उदासी में सिर झुकाया। वे सोचने लगे, हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारी माँ धरती हमें फिर से हरी भरी दिखाएगी? और तभी आसमान की तरफ से एक हल्की सुनहरी रोशनी ने उनके मन में एक उम्मीद की किरण जगा दी। गांव के बच्चे रोज शाम को स्कूल से लौटकर आंगन में खेलते, लेकिन अब उनकी खेलकूद की जगह केवल धूल ही बची थी। फिर भी उनकी आंखों में उम्मीद की झलक दिखाई देती थी। गुड़िया अपने दोस्तों के साथ बैठकर कहती, हमारे गांव में फिर से फूल क्यों नहीं खिलते? हमें कुछ करना होगा। लेकिन हमने कितनी बार कोशिश की, बीज बोए, पानी दिया, कुछ भी नहीं उगा। शायद हमारी कोशिश व्यर्थ है। गुड़िया थोड़ी देर सोचकर बोली, शायद हमें किसी जादू की जरूरत है, किसी परी की मदद। बच्चे एक दूसरे की तरफ हंस पड़े। परी? छोटा बच्चा पिंटू बोला, हमें तो परी नहीं दिखाई देती। लेकिन उसी समय अचानक आकाश में एक चमकदार रोशनी टिमटिमाने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे बच्चों की ओर बढ़ने लगी और उनके सामने उतर गई। बच्चे डर गए, लेकिन गुड़िया ने हिम्मत दिखाई। वह रोशनी की ओर बढ़ी और बोली, आप कौन हैं? रोशनी में से निकलकर एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसके सिर पर रंग बिरंगे फूलों का मुकुट था और उसकी पोशाक पंखुड़ियों से बनी थी। उसके हाथ में एक छोटी जादुई छड़ी चमक रही थी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते बच्चों, मैं हूँ फूलों की परी। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारे गांव की धरती दुखी है, इसलिए फूल नहीं खिलते। लेकिन अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हारा गांव फिर से हरा भरा और फूलों से भरा हुआ बन जाएगा। बच्चे हैरान और खुश थे। गुड़िया ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन परी जी, हम क्या कर सकते हैं? परी ने अपने हाथ हिलाए और कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि धरती की देखभाल कैसे करनी है। तुम पौधे लगाओ, उन्हें पानी दो, उनकी रक्षा करो और उनसे प्यार करो। अगर तुम मेहनत करोगे और प्यार दिखाओगे तो गांव में फूल और हरियाली लौट आएगी। हम करेंगे। हम सब मिलकर फूलों का गांव फिर से बनाएंगे। परी ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, असली जादू तुम्हारे हाथों में है। मेरी छड़ी केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन काम तुम्हारा ही होगा। उसके बाद परी धीरे धीरे हवा में उड़ गई और बच्चों को अपनी योजना पर काम करने का समय दे दिया। बच्चों ने उस रात सपना देखा, उनके गांव में रंग बिरंगे फूल, हरी घास और तितलियों का समुद्र।
उन्होंने ठान लिया कि अगले दिन से उनका गांव फूलों और हरियाली का स्वर्ग बन जाएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ गुड़िया और उसके दोस्त उठे। उनकी आंखों में चमक और दिल में उत्साह था। गुड़िया ने उत्साह से कहा, आज हम अपने गांव को बदलेंगे। बच्चों ने अपने छोटे छोटे बर्तन और कुदालें उठाईं। पहले उन्होंने गांव के बंजर खेतों में मिट्टी खोदी और छोटे गड्ढे बनाए। गुड़िया ने कहा, हर गड्ढे में हम पौधा लगाएंगे और उसे प्यार देंगे। याद रखो, पौधों को केवल पानी ही नहीं बल्कि हमारी देखभाल और बातें भी चाहिए। मोहन ने हंसते हुए कहा, पौधों से बातें? यह तो मजेदार है। सभी बच्चे हंस पड़े, लेकिन उन्होंने परी की बात ध्यान से सुनी। गांव के बड़े लोग बच्चों को देख रहे थे। कुछ हंस रहे थे और कुछ परेशान थे। ये छोटे बच्चे क्या कर पाएंगे? हमारी जमीन तो बंजर है, गांव के एक बुजुर्ग ने कहा। लेकिन बच्चों ने हार नहीं मानी। गुड़िया ने एक छोटा पौधा उठाया और गहराई से मिट्टी में लगाते हुए कहा, हमारा पहला पौधा। अब इसे पानी देंगे और रोज देखभाल करेंगे। तुम देखोगे, यह जल्दी बड़ा होकर फूल देगा। सभी बच्चों ने अपने अपने पौधे लगाए। उन्होंने उन्हें पानी दिया, मिट्टी थपथपाई और पौधों से बातें भी की। दिन बीतते गए। छोटे छोटे पौधे धीरे धीरे हरी कोपलों में बदलने लगे। बच्चों की मेहनत रंग लाने लगी। पहली बार गांव में हल्की हल्की हरियाली दिखने लगी। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सुरमेगढ़। वहां रहती थी एक प्यारी मगर जिद्दी राजकुमारी पीहू। पीहू के पास सब कुछ था, सुंदर महल, ढेर सारे खिलौने, स्वादिष्ट भोजन और ढेर सारा प्यार। लेकिन उसे कभी संतोष नहीं होता। अगर आज उसे एक गुड़िया चाहिए तो कल 10। अगर उसे एक कहानी पसंद आती तो वह तुरंत 100 और मांगती। राजा और रानी बहुत परेशान थे। उन्होंने समझाया, लेकिन पीहू हर बात पर कहती, मैं राजकुमारी हूँ, मेरी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। एक दिन पीहू महल के बगीचे में खेलते हुए महल की पिछली दीवार से बाहर निकल गई। चलते चलते वो एक रहस्यमयी जंगल में पहुंच गई। वहां उसे एक शांत, चमकदार, नीले पानी वाला तालाब दिखा। तालाब के किनारे एक चमकती मोरनी आई और बोली, मैं हूँ इच्छा देवी की सेविका। यह है इच्छाओं का तालाब। जो भी इस जल में देखेगा, उसकी एक एक इच्छा पूरी होगी। पीहू की आंखें चमक उठी। वाह! अब तो मेरी हर इच्छा सच होगी। उसने पानी में झांका और कहा, मुझे पंख चाहिए। अगले ही पल उसके पीछे सुंदर पंख आ गए। मुझे उड़ने वाला घोड़ा चाहिए। और सामने उड़ता हुआ घोड़ा आ गया। मुझे चॉकलेट का महल चाहिए। पल भर में महल चॉकलेट से बन गया। अब पीहू हर रोज तालाब जाती और नई नई इच्छाएं मांगती। एक दिन उसने मांगा, मुझे ऐसी आवाज चाहिए जो सबको बांध दे। अब कोई भी उसकी बात सुनकर हिल नहीं पाता था। फिर मांगा, मुझे कभी थकान न हो। अब उसे नींद ही नहीं आती थी। फिर मांगा, सब मेरे जैसे बन जाएं। और पूरा राज्य एक जैसी पीहुओं से भर गया। धीरे धीरे पीहू की दुनिया अजीब होती चली गई। किसी में विविधता नहीं बची। सब वही सोचते जो वह सोचती। खेलने को कोई नहीं, क्योंकि सब वही थे जो वह थी। अब वह दुखी रहने लगी। एक शाम वह फिर तालाब के पास आई और बोली, तुमने मेरी दुनिया बिगाड़ दी। तुमने मेरी दुनिया बिगाड़ दी। मोरनी ने शांत होकर जवाब दिया, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी इच्छाएं पूरी की। सवाल ये नहीं कि इच्छा पूरी होती है या नहीं, सवाल ये है कि वो जरूरी है या नहीं। पीहू की आंखें भर आईं।
वह बोली, मुझे मेरी पहले वाली दुनिया चाहिए, जहाँ लोग अलग हों, जहाँ कुछ चीजें अधूरी हों, लेकिन दिल से पूरी हों। तालाब में आंसू गिरते ही सब कुछ बदल गया। उसका चॉकलेट महल गायब हो गया, आवाज सामान्य हो गई और उसकी दुनिया फिर से सजीव हो गई। अब पीहू हर चीज की कदर करती थी। वह जान चुकी थी कि हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं, बल्कि जो मिला है उसमें भी जादू और खुशी छिपी होती है। सीख: सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम जो हमारे पास है उसकी कदर करते हैं। हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं, बल्कि समझदारी से जीना असली जादू है। छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था गुड़िया। वह बात बात पर चिल्ला देती, जिससे उसके दोस्त उससे दूर रहने लगे। उसके दादाजी ने यह देखा और सोचा, गुड़िया को कुछ सिखाना होगा। एक दिन दादाजी ने उसे एक थैला दिया जो कीलों से भरा हुआ था। दादाजी बोले, जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम किसी पर चिल्लाने का मन करो, तो इस थैले से एक कील निकालकर बगीचे की बाड़ में ठोक देना। गुड़िया को यह अजीब तो लगा, लेकिन उसने मान लिया। पहले दिन ही उसने 10 कीलें ठोंक दी। उसके हाथ दुखने लगे। धीरे धीरे गुड़िया को एहसास हुआ कि कीलें ठोकना कितना थकाने वाला है, तो उसने गुस्सा कम करने की कोशिश शुरू कर दी। हर दिन कीलों की संख्या कम होती गई। कुछ हफ्तों बाद एक दिन ऐसा भी आया जब उसे एक भी कील ठोकने की जरूरत नहीं पड़ी। वह खुशी से दौड़कर दादाजी के पास गई। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अब जब तुमने गुस्से पर काबू पा लिया है, तो एक नया काम करो। हर दिन जब तुम किसी से प्यार से बात करो या किसी की मदद करो, तो एक कील बाड़ से निकाल देना। गुड़िया ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में सारी कीलें बाहर आ गईं। वह खुश हुई और दादाजी को दिखाया। दादाजी उसे बाट के पास ले गए और बोले, देखो, कीलें तो निकल गईं, लेकिन बाड़ पर जो निशान हैं, वो रह गए हैं। ऐसे ही जब हम किसी को गुस्से में बुरा कहते हैं, तो माफी मांगने से बात बन सकती है, लेकिन दिल पर जो चोट लगती है, वह याद रह जाती है। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने वादा किया कि वह हमेशा सोच समझकर बोलेगी और मीठी बोली का इस्तेमाल करेगी। सीख: मीठी बोली में बहुत ताकत होती है। गुस्से में कही गई बातें भुलाना मुश्किल होता है, इसलिए हमेशा सोच समझकर और प्यार से बोलो।